हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी अंजील। जिनके पास बाइबल है जी बेटे आपने हवाला पढ़ना है, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी अंजील और उसका चैप्टर नंबर 13वां बाब और वर्स नंबर 19 से लेकर हम वर्स नंबर 23 तक इसकी तिलावत को सुनेंगे। सारे बच्चे गौर से देखेंगे और हम गौर से लिसन करेंगे, सुनेंगे हवाले को। मत्ती द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 19 to 23। जी मेरी बेटी ऊंची आवाज में पढ़ेगी बैठकर। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल पे बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फील फूल खुशी से कबूल कर लेता है। आगे पढ़ें बेटे। लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फी अलफूल ठोकर खाता ये लफ्ज़ है फिल फॉर। ये लफ्ज़ लिखने में है फी अल फॉर लिखा हुआ है, लेकिन जब भी जहाँ भी इसे पढ़ना है तो आपने कैसे पढ़ना है? फिल फॉर। कैसे इसे पढ़ना है? फिल फॉर। स्टडी में ऐसे पढ़ना है। जी बेटी आगे पढ़े। फिल फॉर ठोकर खाता है और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता, समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। सो नाइस। गॉड ब्लेस यू बेटी, बहुत अच्छा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर से हमें खुदा ने कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है रूहानी बीज बोना। आज के कलाम का अनवान है रूहानी बीज बोना। आज हम बीज के ताल्लुक से सीखेंगे। सारे कुछ देर के लिए अपनी सारी तवज्जो हम कलाम मुकद्दस की तरफ करेंगे। आज हम बीज के ताल्लुक से सुनेंगे। बचपन से ये मिसाल आप सुनते आए होंगे, बीज बोने वाले की मिसाल। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और उस जो तमसील है बीज बोने वाले की, उसकी तशरीह को यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को समझाते हैं। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 13वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा में हमें मिलते हैं कि जीसस अपने शागिर्दों को तमसील सिखाते हैं, तमसील की तशरीह बताते हैं। शागिर्द कहते हैं कि जीसस तू क्यों तमसीलों में कलाम सुनाता है? इसके ताल्लुक से भी मसीहा अपने शागिर्दों को बताते हैं। और आगे इस तमसील की चूंकि शागिर्द नहीं इस तमसील को समझते तो वो जीसस से पूछते हैं। तो लिखा है 18वीं आयत में, बस बोने वाले की तमसील सुनो। यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को कहते हैं कि बोने वाले की तमसील को सुनो। इस तमसील का मतलब क्या है? ठीक है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं है। आपको पता है कुछ ऐसी जिंदगियां भी चर्च में होती हैं कि जो कलाम को सुन तो रहे होते हैं लेकिन समझते नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि वो सुन रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान जो होता है वो कहीं और होता है। एक दूसरे की तरफ लोग चर्च में बैठकर देख रहे होते हैं। कई दफा बैठे वो चर्च में होते हैं लेकिन ध्यान उनका सारा अपने घर में होता है।
अपने दुनिया के कामों में होता है, तो उसकी वजह से वो कलाम की उन्हें समझ नहीं लगती। ना कलाम को समझने की वजह से अबलीस आता है और जो कुछ उन्होंने सुना होता है वो चुरा कर ले जाता है। बड़ा जरूरी है कि आप दिलचस्पी से कलाम को सुने। जब आप दिलचस्पी से कलाम को नहीं सुनते तो कलाम से आपको फायदा नहीं होता। जो मैसेज होता है वो ऐसे है कि जैसे आपके लिए खुदा ने आपकी रूह के लिए ग़िज़ा मुहैया की है, और जब आप उस ग़िज़ा को मिस कर देते हैं तो आपकी जो रूह है, आपके अंदर जो दम है, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारे अंदर दम है तो हम बात करते हैं। जब एक शख्स की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा कि डेड बॉडी जब पड़ी होती है तो वहाँ पर सारे उज़ू पड़े होते हैं, हाथ भी मौजूद होते हैं। एक शख्स जब आप किसी डेड बॉडी को देखिए, हाथ मौजूद हैं, पाँव मौजूद हैं, चेहरा है, लेकिन बात नहीं हो रही, यानी कि उसके अंदर से दम निकल चुका है, वो अभी बॉडी डेड हो चुकी है। लेकिन आप डेड नहीं है, आपके अंदर रूह है। आप जो सांस लेते हैं, आप जो बात करते हैं, ये रूह के वसीले ये सारे काम हो रहे हैं। और ये जो कलाम है, गौर से सुनिएगा, ये जो कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड, ये हमारे रूह की ग़िज़ा है। हमारे अंदर जो खुदा ने दम रखा है, उस दम की ये कलाम क्या है? ग़िज़ा है। ग़िज़ा का मतलब है खुराक है, डाइट है। आपको भूख लगती है, आपका दिल करता है कि मैं रोटी खाऊं। आपको प्यास लगती है, दिल करता है कि हम पानी पिएं, क्योंकि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और जब आप अपने रूह की भूख को महसूस करते हैं तो फिर आप कलाम को अच्छी तरह समझते हैं। जितने यहाँ पर छोटे बच्चे मौजूद हैं, सब कुछ देर के लिए इस बात को गौर से सुनेंगे कि जब आप अपने रूह की भूख को महसूस करते हैं कि मेरी रूह प्यासी है, भूखी है, फिर आप कलाम को गौर से सुनते हैं। जब आप गौर से कलाम को सुनते हैं तो कलाम की फिर आपको समझ लगती है। जब आपको कलाम की समझ लग जाती है, उस वक्त कलाम आपके दिल से आपकी रूह में शिफ्ट हो जाता है। फिर कलाम को कभी अबलीस नहीं चुरा सकता। कलाम को बीज की तरह, जी बेटे सारे गौर से सुनेंगे, कलाम को बीज के साथ इसलिए तशबीह दी गई, जिस तरह बीज बोया जाता है और फिर बीज उगता है, कलाम भी जब हमारे अंदर आता है तो कलाम भी फलदार साबित होता है, बढ़ता है। कलाम के अंदर जिंदगी है, कलाम स्टक नहीं होता, कलाम कभी रुकता नहीं है। कलाम कभी ऐसे नहीं होता कि कलाम आपने गौर से सुना है तो कलाम कोई काम ना करे आपके अंदर, बल्कि हमारा यीशु जिंदा है। किस किस को पता है कि बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि यीशु मसीह मर गए और फिर कब्र में गए और फिर तीसरे दिन कब्र में से यीशु मसीह जी उठे। जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और फिर यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। किस किस को पता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है? कभी सुना है आपने? जिसको नहीं पता वो भी सुन ले कि हमारा यीशु जिंदा है और जिंदा यीशु का जो कलाम है वो भी जिंदा है। यीशु जिंदा है और यीशु का कलाम भी जिंदा है, और ये जिंदा जो कलाम है ये आज भी हमारे अंदर जिंदगी पैदा करता है जब हम इसे गौर से लिसन करते हैं। और जीसस ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। दिल से कलाम को अबलीस चुरा कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कलाम है वो दिल से रूह में शिफ्ट नहीं हुआ। जब तक वर्ड ऑफ गॉड आपके हार्ट से, आपके स्पिरिट के अंदर नहीं आ जाता, आप बरकत नहीं पा सकते। कलाम का रूह के अंदर आना बड़ा जरूरी है। अगर रोटी आपको मिलती है, आपको भूख लगी है, तो आप रोटी को सिर्फ देख रहे हैं तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। उस रोटी को जब आप ले लेते हैं, खा लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर आपकी प्यास भी खत्म होती है, आपकी भूख भी खत्म होती है। कलाम जब तक आपकी स्पिरिट के अंदर नहीं आता, आपकी रूह की भूख नहीं मिटती। इसलिए कलाम को गौर से सुनना, कलाम को समझना बड़ा जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए थे। वो मेरे लोग
लेकिन वो अदम मार्फत की वजह से उन्होंने हिकमत को हकीर जाना, हिकमत को रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग गुनाह में उनकी डेथ हुई। आज बड़ा ज़रूरी है कि हम कलाम को तरजीह दें। आगे लिखा है 20वीं आयत मुकद्दसा में, और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं कलाम को बड़ी वो खुशी के साथ, पादरी साहब आज कलाम बहुत अच्छा है, कई दफ़ा सुना होगा आपने, कई दफ़ा कहते हैं आज तक कलाम बहुत अच्छा है, आज बड़ा मसासी है। लेकिन उस कलाम के बारे में कभी उनसे पूछे तो उन्हें कोई पता नहीं होगा कौन सा हवाला था, कौन सी आई थी, समझ कुछ नहीं लगी, बस इतना ही। पादरी साहब आज का कलाम बहुत अच्छा था। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको कलाम की समझ होनी चाहिए, कौन सा कलाम था, कौन सा हवाला था, उसकी कौन सी तशरीह थी। जब आपको कलाम के अंदर दिलचस्पी होती है, फिर आप कलाम को गौर से सुनते हैं, गौर से कलाम को अपने अंदर लेते हैं, दिल से आपके रूह में जो ही कलाम कानून के ज़रिए हमारे कलाम दिल में आता है, दिल जब उसे रिसीव करता है तो हार्ट से कलाम रूह में शिफ्ट हो जाता है और फिर हमारी रूह बरकत पाती है। और पथरीली ज़मीन में जो बीज बोया गया ये वो लोग हैं जिनका दिल तो सख्त है, पत्थर जैसा है, लेकिन बस ऊपर से खुशी से कलाम को कबूल कर लेते हैं, और वो चंद रोज़े होता है, जड़ नहीं उसकी होती। और जिस पौधे की जड़ नहीं होती वो जड़ के बगैर उग जाता है, जब धूप निकलती है तो वो पौधा खत्म हो जाता है। इसलिए जड़ का होना बड़ा जरूरी है। और जड़ कब होती है? जब हम गौर से कलाम को सुनते हैं और फिर समझते हैं, फिर अपने दिल में लेते हैं, फिर अपनी रूह के वो हमारे दिल जब कबूल करते हैं हमारी रूह के अंदर वो कलाम शिफ्ट होता है। यदि हमने कलाम को इज्जत दी है, कलाम को रिसीव किया है, बड़ा ज़रूरी है कि आज आप और मैं हम कलाम को समझें, हम कलाम को फॉलो करें। कलाम क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमारा यीशु जिंदा है और यीशु का कलाम भी जिंदा है। ये जिंदगी पैदा करता है जब आपके मेरे अंदर आता है। अगर इससे आगे पढ़े तो लिखा है कि और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फेब उस कलाम को डुबा देता है और वो बेफल रह जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलाम को तो बड़े गौर से सुनते हैं लेकिन इस कलाम के ऊपर अमल नहीं करते, फल नहीं लाते, दुनिया की फिक्रों में रहते, दुनिया की फिक्रें उन्हें सताती रहती। और एक वक्त आता है दुनिया की जो फिक्रें हैं, दुनिया की परेशानियां जो है, दुनिया की जो टेंशनें हैं, उनकी वजह से उनकी बरकतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो अधूरे रह जाते हैं बरकतों से। देखिए एक खादिम कितनी मेहनत करता है आपके लिए, वो रातों को दुआओं में ठहरते हैं, फास्टिंग में ठहरते हैं, आपके लिए कलाम की तैयारी करता है, कलाम को लेकर आपके लिए वो मज़बा पर आता है। लेकिन अगर आप कलाम को अहमियत नहीं देते, आप कलाम की कदर नहीं करते, आप कलाम से प्यार नहीं करते, तो मैं समझता हूँ आप टाइम को ज़ाया करते। मुबारक है वो शख्स जो कलाम की कदर करता है। दुनिया की फिक्रें जो हैं उन्हें ख़त्म करना यीशु का काम है। दुनिया की जो फिक्रें हैं इन्हें ख़त्म करना किसका काम है? ये बेटे, दुनिया की फिक्रों को, हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यीशु मसीह नासरी उनका हाल निकालेगा। आपका काम है आप कलाम की इज्जत दें, आप कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, खुदावंद आपको बरकत देगा। इससे अगर आगे पढ़ लिखे है, और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है। पहली बात कलाम को सुनना, दूसरी बात कलाम को समझना, तीसरी बात कलाम को अपनी जिंदगी में लेना और फिर फल लेकर आना, उस पर अमल करना। और जब हम कलाम को सुनते हैं, समझते हैं और फल लेकर आते हैं तो लिखा है कोई 100 गुना फलता है और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। खुदा कलाम को उसके अंदर पैदा करता है, कलाम उसके अंदर जिंदगी लेकर आता है उस शख्स को जो कलाम को समझता है। आज बड़ा जरूरी, जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आपके लिए भी ये मैसेज था, आज से कलाम को आप गौर से सुने, दिलचस्पी से कलाम को सुने, कलाम को समझें, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो आप बाइबल टीचर्स के पास जाएं,
आप कलाम को समझने के लिए टाइम निकालें और फिर कलाम पर अमल करें, फिर आपकी जिंदगी में कलाम फल लेकर आएगा। और बाइबल में लिखा है कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना फलते हैं। आपकी जिंदगी भी ग्रोबंद होगी। अगर आप चाहती हैं आपकी जिंदगी में बरकतें आए तो कलाम को आज से गौर से सुने, समझे। कलाम आपको बरकत देगा, कलाम आपको चेंज करेगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका खानदान बदल जाएगा, आपका घराना बदल जाएगा। लेकिन जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को ले लें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, जितनी जिंदगी यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली जो संडे स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है, सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब आज अपनी जिंदगी में कलाम को रिसीव करते हुए आंखें बंद करेंगे और कहेंगे खुदावंद तू मुझे कलाम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता कर। खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तेरे कलाम को समझूं, मुझे कलाम को समझने के लिए हिकमत, दानाई, फहम और अक्ल अता कर। सब आंखें बंद करें, हर शख्स आंखें बंद करेगा और कहे खुदावंद कलाम को समझने के लिए आमिर सब आंखें बंद कर ले, किसी की आइज में खुली ना देखे। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हर शख्स कहेगा जी बेटे, छोटे बच्चे भी प्लीज मेरी दरख्वास्त है, कहीं खुदावंद तू मुझे कलाम को समझने की हिकमत, दानाई, फहम और अक्ल अता कर। सब आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया।